इस लेक्चर में विप के रिगार्डिंग डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली न्यूज में है क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने राज्यसभा में विप अपॉइंट किए हैं। विप क्या होता है? एक आदमी होता है, आदमी। हर एक पार्टी का चाहे लोकसभा में हो चाहे राज्यसभा में हो, अगर पार्लियामेंट लेवल की यानी कि सेंट्रल लेवल की बात हो रही है, अगर स्टेट लेवल पे बात हो रही है तो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली यानी कि विधानसभा और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल यानी कि विधान परिषद। तो हर एक पॉलिटिकल पार्टी, जो भी पॉलिटिकल पार्टी है, राजनीतिक पार्टी, अपना एक मेंबर अपॉइंट करती है। वो होता है उसका ऑफिसर। वो ये देखता है उसके कितने मेंबर बुलाए थे, तो वो मेंबर प्रेजेंट हैं हाउस में या नहीं है, मतलब सदन में आए हैं नहीं आए हैं, या जिन मेंबर को वोट करने के लिए बोला था उन्होंने वोट किया उसी हिसाब से, किसी अगेंस्ट में नहीं तो नहीं किया वोट। ये सब कुछ कौन देखता है? ये विप देखता है। एक तरह से ऑफिसर है, ऑफिसर। और ये ऑर्डर भी होता है, ऑर्डर जो पास करते हैं ना पार्टी, उसको भी विप बोलते हैं, और ऑफिसर को भी। तो इसे डिस्कस करते हैं लाइन वाइज। विप क्या है? ऑफिशियल है, यानी कि एक ऑफिसर है हर एक पॉलिटिकल पार्टी का, चाहे बीजेपी हो, कांग्रेस हो, चाहे तृणमूल कांग्रेस हो, बीएसपी हो या सपा हो, कोई सी भी पार्टी हो, सब पार्टी अपना अलग अलग ऑफिसर अपने मेंबर में से अपॉइंट कर देती हैं हाउस में। इन्हें बोलते हैं पार्टीज इन्फोर्सर। मतलब पार्टी जो भी डिसीजन लेती है वो डिसीजन मेंबर सही से मान रहे हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में या पार्लियामेंट के हाउस में या नहीं, ये देखता है विप। तो पार्टी अपॉइंट करते हैं सीनियर मेंबर को अपने ही मेंबर में से, मतलब जो भी हाउस में अपॉइंट होकर इलेक्ट होकर आए हैं, तो उन इलेक्शन होने के बाद हर एक पॉलिटिकल पार्टी अपना एक मेंबर विप बना देगी। ये हमारे पार्टी का विप रहेगा। तो एक मेंबर बनाएंगे जो सीनियर मेंबर, उसे बोलेंगे चीफ विप, यानी कि ये मुख्य विप हो गया। और उसको असिस्ट करने के लिए, उसकी सहायता करने के लिए एडिशनल विप भी अपॉइंट कर देती हैं कि इसकी सहायता करेंगे ये सब कुछ देखभाल करने में, कि जो भी मेंबर हमने बुलाए वो मेंबर आ रहे हैं, जो वोटिंग हमने की वोटिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, ये सब कुछ देखते हैं विप। तो ये जो प्रोसीजर है विप का, जितने भी ये सीट विप की है, जो ये मतलब ऑफिसर है विप का, हमने जो लिया ऑफिसर, ऐसा प्रोसीजर हमने अडॉप्ट किया हमारे इंडिया में। वो कहाँ से किया? ये ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से हमने ये विप का कॉन्सेप्ट लिया। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। यूपीएससी ऐसा पूछ लेता है कि विप सिस्टम कहाँ से लिया है, कहाँ से इनहेरिटेड किया है, तो कहाँ से? ब्रिटिश पार्लियामेंट्री सिस्टम से। तो एक चीज़ नोट रखनी है आपको, ये विप तो बोलते हैं ऑफिसर को, लेकिन विप उसको भी बोलते हैं ऑर्डर को। यानी कि जो पॉलिटिकल पार्टी ने रिटर्न ऑर्डर निकाल दिया कि भाई आपको इस दिन, मान लो कल कह दें कि कल आपको, मान लो कांग्रेस पार्टी का एग्जांपल ले लो, कांग्रेस पार्टी ने के लीडर है जो, उसने ऑर्डर निकाल दिया कि आपको कल सुबह पार्लियामेंट में उपलब्ध होना है और सबको आपको उपलब्ध रहना, और ये बिल पे वोट पड़नी है, उस बिल के पक्ष में वोट डालनी है या उस बिल के अगेंस्ट में वोट डालनी है, समझ रहे हो, येस या नो में डालनी है। ये ऑर्डर जारी कर देगी कांग्रेस पार्टी। तो जो ऑर्डर जारी करेगी ना कोई भी पार्टी, वो ऑर्डर भी, वो रिटर्न ऑर्डर भी क्या है? विप। तो विप ऑफिसर भी को भी बोलते हैं विप, और पॉलिटिकल पार्टी के ऑर्डर को भी बोलते हैं, रिटर्न ऑर्डर को भी क्या बोलते हैं? विप बोलते हैं। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो वो ये पर्टिकुलरली ये कहना चाहते हैं कि जिस पे आप वोट देने को बोला है पार्टी ने, तो उसी पे वोट करें पर्टिकुलर वे में, उसी हिसाब से। तो विप का रोल क्या हो गया? एक तरह से रोल यही हो गया, जो ऑफिसर है उसकी बात कर रहे हैं, जो ऑफिसर है। तो ये वोटिंग सेशन हो रहा है, तो वोटिंग उसके अकॉर्डिंग हो रही है, पॉलिटिकल पार्टी के अकॉर्डिंग या नहीं हो रही, ये देखता है विप। तो होता क्या है, जब मान लो विप का, मान लो नहीं माना ऑर्डर पॉलिटिकल पार्टी का, तो क्या होगा? तो भाई साहब आपको पता है क्या होगा? डिस्क्वालिफिकेशन हो जाएगा। जो भी मेंबर है पॉलिटिकल पार्टी का, उसका हाउस से ही मेंबरशिप रद्द हो सकती है, कैंसिल हो सकती है। क्योंकि डिस्क्वालिफिकेशन वाला एक्ट है जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था। कौन सा एक्ट था? 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के जरिए 1985 में ये 10th एडिशनल, ये जो जोड़ा गया था शेड्यूल हमारे संविधान में, 10th नंबर का शेड्यूल, उसमें क्या लिखा है? एंटी डिफेक्शन लॉ है वो। तो वो क्या कहता है, अगर पार्टी के ऑर्डर को नहीं मानेगा तो वो डिस्क्वालिफिकेशन हो सकता है। और डिस्क्वालिफिकेशन डिसाइड कौन करेगा? अगर लोकसभा में तो स्पीकर, अगर राज्यसभा में तो चेयरमैन, और स्टेट लेवल पे तो स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली और विधानसभा, उसमें उसके स्पीकर यानी कि अध्यक्ष, और स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है, वो कौन डिसाइड करेंगे? अगर विधान परिषद है वो डिसाइड करेंगे उसके चेयरमैन। देखो हमारे इंडिया में सिर्फ जो स्टेट की लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, विधान परिषद, वो सिर्फ 6 स्टेट में है। कौन कौन से 6 स्टेट में? देखो याद करने का बहुत ही सिंपल तरीका है। ये है हमारे हिंदुस्तान का मैप। मान लो ये मैप है, बहुत गंदा बना है पर मान लो आप ये मैप है। ये यहाँ पे देखो यूपी बिहार में हो गया, 2 हो गए, महाराष्ट्र कर्नाटक 4 हो गए, और यहाँ पे तेलंगाना और आंध्र प्रदेश, ये 6 हैं जिनमें विधान परिषद है। बाकी सब में सिर्फ एक ये विधानसभा, स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली। तो इसमें डिसाइड कौन करेगा डिस्क्वालिफिकेशन का केस? स्पीकर या चेयरमैन। और तब नहीं होगा, मान लो अगर किसी भी पार्टी के 2/3 से ज़्यादा मेंबर अगेंस्ट में जा रहे हैं,
तब नहीं होगा। ना तो 2/3 मेंबर का जो जा रहे हैं अगेंस्ट में, वोटिंग के अगेंस्ट में, मतलब मान लो कांग्रेस की पार्टी ने बोली है, लीडर ने, कि भाई साहब आपको वोटिंग करना है, इस केस में यस में करना, लेकिन 2/3 मेंबर ने, जितने भी मेंबर थे लोकसभा में, 2/3 मेंबर ने, 2/3 मेंबर ने अगेंस्ट में वोट कर दिया, तो ना तो ये 2/3 मेंबर और ना बाकी के 1/3 मेंबर, किसी का भी डिस्क्वालिफिकेशन उस केस में नहीं होगा। लिमिटेशन क्या है विप की? लिमिटेशन का मतलब है कुछ रेस्ट्रिक्शन, कुछ लिमिट है, इसकी बाधाएं हैं विप पे। वो क्या है? देखो विप क्या है, प्रेसिडेंट इलेक्शन होते हैं जब, उसमें विप जारी नहीं कर सकती कोई भी पॉलिटिकल पार्टी। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ना तो पार्लियामेंट में, ना ही लेजिस्लेटिव असेंबली में उस टाइम पे, क्योंकि आप सबको पता है जब प्रेसिडेंट के इलेक्शन होते हैं तो उसमें कौन कौन वोट करते हैं? पार्लियामेंट के दोनों हाउस, राज्यसभा और लोकसभा के इलेक्टेड मेंबर, और जो विधानसभा होती है स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली, उसके इलेक्टेड मेंबर, ये वोट करते हैं प्रेसिडेंट के इलेक्शन में। तो इस टाइम पे ये विप जारी नहीं कर सकती कोई भी पार्टी के, आपको इसके पक्ष में वोट करनी है, इसके पक्ष में नहीं करनी। तो विप यानी कि ऑर्डर, जब ऑर्डर पास नहीं करती है, ये आपको याद रखना है। तो इसमें सिर्फ इतना ही था।